ठीक है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट वीडियो अपन ने बनाया था, उसमें अपन ने ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको आरबीएससी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए आज तक जो इंपॉर्टेंट है वो अपन ने डिस्कस किए। अब आज अपन इस साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज अपन पढ़ेंगे, तो ध्यान देखना इसको और इनको पढ़ के जाए। तो जब से पेपर का जो सबसे पहला पार्ट आपको मिलेगा उसमें पार्ट ए में आपको क्या मिलेंगी, न्यू टाइप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर से पूछ सकता है धातुओं के लिए परावृत्तांक कितना होता है। अब अपन सब जानते हैं कि भाई जो परावृत्तांक है वो निर्वात के लिए सबसे न्यूनतम होता है एक, और सबसे अधिकतम किसके लिए होता है, धातु के लिए कितना होता है, अनंत। ऐसा आपसे पूछेगा खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, केंद्र पे कितना होगा। तो खोखले गोले के जो पृष्ठ पे होता है वही क्या होता है उसके केंद्र पर, तो केंद्र पे भी कितना होगा बताओ, 10 वोल्ट ही होगा। ऐसे आपसे पूछेगा धातुओं के लिए प्रतिरोधक का ताप गुणांक, अपन पढ़ते हैं प्रतिरोधक ताप गुणांक क्या चीज होती है, अल्फा। अब धातुओं का ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो इनके लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, जबकि कुचालक अर्धचालक के लिए क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां धातु के लिए पूछा है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज दो वर्ड अपन पढ़ते हैं, V और E। बोले इनमें संबंध क्या होता है, तो आप सब जानते हैं जब सेल डिस्चार्ज होता है तो V बराबर क्या होता है, E माइनस IR। तो ये आएगा इसमें, ठीक समझे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करे, तो इसका जो पथ है सबको पता है कैसा पथ होता है बताओ, साइक्लोडल। कैसा होता है, साइक्लोडल, जिसे हम कुंडलिनी पथ भी बोल सकते हैं। लंबवत प्रवेश करता 90 डिग्री में प्रवेश करता है तो कैसा होता है, वृत्ताकार। 0 पे प्रवेश करता है तो कैसा होता है, सरल रेखीय। पर उसने तो थीटा पूछा है, तो थीटा पे कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा, कुंडलिनी। तो ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रत्यावर्ती वोल्टा का वर्ग माध्य मूलमान। ध्यान रखें वर्ग माध्य मूलमान को वो आभासी मान भी बोल सकता है। तो आपको प्रत्यावर्ती धारा, गलत टाइप हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य, एम्पियर है ना मात्रक, तो धारा है, तो भाई आभासी मान वर्ग माध्य मूलमान कितना दे रखा है, 10। बताओ IRMS बराबर क्या फॉर्मूला होता है, I0 बटा √2। तो I0 बराबर क्या आएगा, 10√2 एम्पियर। ये लो आंसर हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे बताओ ये 1/√μ0 का मान क्या होता है, तो मैंने आपको लिखा रखा है 1/√μ0 क्या होता है, लाइट वेलोसिटी, प्रकाश का वेग, जिसका मान इतना हो। मीटर पर सेकंड में देगा तो ये देगा, अगर सेंटीमीटर में दिया तो ये भी दे सकता है। ध्यान रखना, हो सकता है तुम आप इसको ढूंढते फिर उसने सेंटीमीटर में दे दिया, तो यहां तो क्या मीटर में दे रखा है आगे। इसी प्रकार उत्तल लेंस की शक्ति देकर फोकस दूरी पूछे, तो आप सबको पता है शक्ति और फोकस दूरी में संबंध ये होता है 100/f। शक्ति देके फोकस दूरी पूछ रहा है तो 100 पावर लिख दो, अपने आप सेंटीमीटर में फोकस दूरी मिल जाएगी। उत्तल लेंस से तो प्लस में आएगा, अवतल होता तो किस में होता, माइनस में। ठीक है। इसी प्रकार निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना है, जल में कितना होगा। ध्यान रखें माध्यम में जो तरंगदैर्घ्य होता है वो जितना भी अपवर्तनांक होता है उतना गुना कम हो जाता है, तो NW गुना कम हो जाएगा। बताओ तरंगदैर्घ्य कितना दे रखा है, 6400 एंगस्ट्रॉम, 4/3 कितनी बार कट गया, 16 को 3 से गुणा करोगे
4800 एंगस्ट्रोम। या प्रकाश में प्रकाश मिलने पर अंधेरा होता है, सबको पता है, विनाशी व्यतिकरण। प्रकाश की कणीय प्रकृति, भाई ये जो व्यतिकरण है ये तरंग का है, विवर्तन तरंग का है, ध्रुवण तरंग का है। बोलो कणीय प्रकृति कौन है? प्रकाश, विद्युत प्रभाव। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का विभवांतर देके डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछे तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा रखा है, डी ब्रोगली का पक्का क्वेश्चन पूछे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पूछता है तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ 100 लिख दो, 100 का रूट क्या होता है 10, 10 का भाग लगाओगे ये आ जाएगा। कौन से संक्रमण में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, ये ध्यान रखें, ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होता है, ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होता है, अंतराल की बात कर रहा हूं, आवृत्ति भी उतनी ज्यादा और तरंग दैर्घ्य उतना ही कम। तो कह रहा है न्यूनतम, तो सबसे ज्यादा गैप ढूंढो। सबसे ज्यादा गैप किसके अंदर है? देखो 1 और 5 के बीच। यहां देखो गैप 2-2 के ही है, यहाँ 1 का ही है, तो सबसे न्यूनतम। सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य की पूछता तो सबसे कम गैप ढूंढते अपन। इसी प्रकार नाभिक की त्रिज्या, द्रव्यमान संख्या, बोलो नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला आपको हम लिखा रखें, a की पावर 1/3 के समानुपाती आएगा। दृश्य, ये यहां पर आपसे पूछेगा बामर श्रेणी कौन से क्षेत्र में आती है? तो आप सब जानते हैं बामर दृश्य में आती, दिखती बामर है। ये पराबैंगनी क्षेत्र में कौन सी आती है? लाइमन। कौन सी आती है? लाइमन। इसमें कौन सी आती है बताओ? पाश्चम। और ये ब्रैकेट फुंड आती है चर्म वर्ग में। निम्न में से कौन सी ग्राही अशुद्धि है? तो ध्यान रखें, जो अर्धचालक होते हैं वो 14वें वर्ग में होते हैं। तो 15 वाली तो धाता होती है और 13 वाली कौन सी होती है? ग्राही। इसको वो 4-5 करके देता है, 4 तो चौथे वर्ग की दे तो 5वें वर्ग में पंचसंयोजी, तीसरी वर्ग में कौन सी थी? त्रिसंयोजी। तो उसने पूछा ग्राही, ग्राही अशुद्धि कौन सी थी? त्रिसंयोजी, जो कि कौन है बताओ? बोरोन। अब आए रिक्त स्थान की पूर्ति। एक वस्तु पर इतना आवेश है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? तो Q बराबर NE, तो N बराबर Q/E लगा दो। Q दे रखा है, E का आपको पता ही है, घट गया। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग, बताओ अपवन वेग का सूत्र सोचो, ये होता है। अब बताओ, तो समानुपाती 1/ताप, ताप बढ़ाओगे तो घटेगा, अपन वेग भी घटेगा। आंसर आई। निर्वात में एकांक दूरी पर, बताओ दो समांतर तारों के बीच बल का सूत्र क्या होता है भाई? μ0 I1 I2/2πd। अब बताओ I1 I2 d तो 1 दे रखा, देखो धारा 1, दूरी 1, तो कितना आएगा? (2π). कितनी बार कट गया? 2 बार। सोल्व करें फिर आके रिक्त स्थान को भरें। पहले सोल्व कर रहे हैं, फिर आंसर यहां पर। अति चालक के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इंपोर्टेंट है, -1 μr 0 होता है। RLC अनुनादी, RLC परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? R/Z। और अनुनादी के लिए Z बराबर R होता है। तो बोलो cos थीटा कितना आता है? 1। तो शक्ति गुणांक 1। ध्रुवक और विश्लेषक जैसे नाम आए तो मेलस का नियम पे चल जाएगा। वो बोल रहा है तीव्रता अधिकतम, अधिकतम के लिए थीटा बराबर कितना करो? 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0। हाइगन के अनुसार प्रकाश कौन सी प्रकृति का होता है? तरंग।
डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रकृति को बताता है? द्वैत। कहता है इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी, ऐसे कहता है, तो द्वैत प्रकृति बताता है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग वो कौन सी राशि होती है? क्वांटीकृत होता है, क्योंकि कहता है ना mvr बराबर NH/2 तो इनके मान तो पूर्णांकी होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं, तो क्वांटीकृत हो गए। अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना पूछ सकता है, सम चतुष्फलकीय, या फिर किसी भी, यहां पर ये क्रिस्टल संरचना पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कार्बनिक अर्धचालक का नाम, अकार्बनिक अर्धचालक का नाम, बहुलक का, तो नाम मैंने आपको बताए थे, वो याद रखना, और वो भी पूछ सकता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपसे आधे नंबर के 8 क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो ध्यान देखिए। कहेगा द्विध्रुव का समविवेक पृष्ठ बनाओ, तो द्विध्रुव का आपको बता रखा है, द्विध्रुव डाइपोल कैसे बनता है बताओ, ये गोले खींचा करो, और चाहो तो आउटलाइन भी कर दो इनकी इस तरह से, ये द्विध्रुव के बन गए। सेल के लिए आपसे पूछ सकता है कि सेल के लिए V और R के बीच ग्राफ खींचो, किसके बीच? टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध के बीच। तो बताओ भाई सेल के लिए ग्राफ कैसा आता है? सबको पता है, आपको सिखा रखा है कि V और R के बीच ग्राफ कैसा आता है। जो यहाँ वैल्यू होती है वो विद्युत वाहक बल का मान प्रदान करती है। इसका टेन थीटा मतलब ढाल आपको किसका मान प्रदान करता है बताओ? ये फॉर्मूला आपको सबको बता रखा हमने, E या पूरा फॉर्मूला लिख दें, बोला V बराबर क्या लिखा था हम आपको? V बराबर E माइनस IR होता है। तो बताओ ये अपन ने y अक्ष पे खींचा, इसको हमने x अक्ष पे खींचा, तो बताओ ये y बराबर माइनस mx प्लस c हो गया। तो बताओ ये ढाल निकालोगे तो किसका मान मिल जाएगा आपको? करंट का, धारक। इसके बाद आपसे पूछ सकता है चुंबकन तीव्रता क्या होती है, तो लिखा रखा है आपको, ये ध्यान रखें अपन I से लिखते हैं, बुक वाला M भी लिख देता है, डरे नहीं। एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक को क्या कहते हैं? विद्युत का जड़त्व। अब इसने पूछा कि कला संबंध है या नहीं, तो इसमें देखो साइन है, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो। बोलो 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो इनके बीच कलांतर कितना है? ये 10t। बोले 90 कोण से आगे है, जो समय पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, समय के साथ नहीं आते, तो बोलो दोनों कला संबंध है। कोई पूछे क्यों? कलांतर 90 और नियत। निरोधी विभव किसे कहते हैं? एनोड पर आरोपित ऋणात्मक विभव, जिसके लिए धारा का मान कितना हो जाता है? 0। इसको निरोधी विभव या अंतक विभव के नाम से भी पूछ सकता है। अंतक या संस्तब्ध विभव के नाम से पूछ सकता है, डरना नहीं, एक ही बात है। ठीक है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत बता रखा है, नाभिकीय संलयन। टक्कर प्राचल किसे कहते हैं? लिखा रखा है, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक से लंबवत दूरी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं अपन 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो भैया 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपसे? देखिए, द्विध्रुव के कारण r थीटा पर विभव पूछ सकता है। संधारित्र के संयोजन का न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा है, न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा। विभव पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या फिर आपको 3 आवेशित कणों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ सकता है। व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबिंब पूछ सकता है आपको किरचॉफ के नियम से, या डायरेक्ट किरचॉफ का नियम का कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, जिसमें 2 सेल जोड़ देगा, एक ही टर्मिनल वोल्टेज पूछ लेगा, धारा पूछ लेगा। प्रति चुंबकीय मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके लिए आपको अंतर पूछ सकता है। इनकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचो, एक समान चुंबकित में रखेंगे
तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी वो पूछ सकता है। आई और एच के बीच ग्राफ पूछ सकता है इन तीनों के लिए, तो वो आपको लिखा रखें, तैयार करके जाए। समाक्षीय प्रणाली का या फिर कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछ सकता है, दोनों में से एक का। एक समान चुंबकीय में घूर्णन करती हुई धात्विक छड़ का विद्युत भागबल का हमने डेरिवेशन करा रखा है, आपको वो पूछ सकता है, तो उसको अच्छी तरह तैयार करके जाए। इसी प्रकार ध्यान रखें, न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, या तो इसका पूछेगा न्यूमेरिकल, या बीवीएल पर, या इस पर, या स्वप्रेरण का, या अन्योन्य प्रेरण का। इनका किसी का आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इजी सा न्यूमेरिकल। ऐसे ही आपको पक्की बात है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ने आपको पढ़ाया था, ईएम वेव स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम के ऊपर हमने पहले कहा था पक्का एक क्वेश्चन आएगा कोई भी तरंग पे। जब हमने कुछ यहाँ पे पेश किए, जैसे संचार उपग्रह में कौन सी तरंग काम आती है भाई, सूक्ष्म तरंग काम आती है। जरूरी नहीं है इससे संबंधित, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने आपको आइडिया दे रहे हैं। उच्च वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो क्या निकलती है, एक्स किरणें। इस तरंग दैर्ध्य रेंज में कौन सी आती है बताओ, कौन आती है, दृश्य तरंग। तो ऐसा आपको स्पेक्ट्रम संबंधित पक्का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपको ले जाएगा इस तरह के न्यूमेरिकल पर, जिसमें आपको कह देगा भैया एक तरंग है उसमें ई का जो वाइब्रेशन है उसका फॉर्मूला ये है, ई वाई बराबर ऐसा। बोलो बी का फॉर्मूला लिखो। तो ध्यान रखें, जब वेव जा रही है एक्स में, तरंग जा रही है एक्स में, ई वाई में है, तो बी का कंपन करेगा जेड में, और यहाँ बी जीरो आता है, और बी जीरो का मान आपको निकालना पड़ेगा। बी जीरो बराबर क्या होता है, ई जीरो बटा सी। ई जीरो का मान 9.3 दिया है, 9.3, ठीक है। सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप, ऊपर जाके 10 की घात -8। तो यहां पर आप बी जेड बराबर बी जीरो की जगह क्या लिख देंगे, ऐसे 3.1 10 की घात -8। साइन के बाद तो सेम वही रहेगा, 100t -50x। या मात्रक लिख दो, इसने अगर मात्रक दिया हो तो आप मात्रक लिख दो टेस्ला, नहीं तो आ गया तरंग का समीकरण। या फिर मैक्सवेल एम्पियर का नियम भी पूछ सकता है, मैक्सवेल एम्पियर का नियम इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार बोल दिया इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो आपको बता रखा मैंने CGX UVI MR से। इसी प्रकार दूरदर्शी का क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों की फोकस दूरी दे देगा, तो आपको लिखा रखा है आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है, और ट्यूब की लंबाई FO + FE, इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऐसे आपको दर्पण का न्यूमेरिकल ये करा रखा है मैंने क्लास के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया चौथी द्विपरिंच की दूरी याद करो, तो बताओ मैंने द्विपरिंच की दूरी के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखा रखा है, ये लगा है। आदित्य के लिए 2n -1 λ/2, और दीप्त के लिए ये याद है ना, तो ये फॉर्मूले पे बेस भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ये मैंने क्लास में करा रखा है। इसमें स्लिट की चौड़ाई का अनुपात दे सकता है, ध्यान रखना मैंने करा है, तो वो थोड़ा ध्यान से। इसके बाद आपसे पूछ सकता है एकल स्लिट विवर्तन की शर्त लिखो, विवर्तन कब होता है, जबकि तरंग का तरंग दैर्ध्य अवरोधक या द्वारक के आकार की कोटि का हो, और इसका ग्राफ पूछ सकता है आपसे। तो ग्राफ आपको ऐसे बनवा रखा, वो बना के आना। व्यतिकरण विवर्तन में मैंने आपको टेबल बना के, अंतर हमेशा टेबल बना के लिखने, ऐसे व्यतिकरण और विवर्तन लिखा रखे मैंने, वो पढ़ के जाओ। इसी प्रकार धातु का कार्यफलन किस पे डिपेंड करता है, आप सबको पता है, धातु की प्रकृति पे निर्भर करता है, और इसका तरंग दैर्ध्य के रूप में फॉर्मूला ही होता है। तो इसका न्यूमेरिकल ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देता है तो इसको तुरंत प्रभाव से जूल में चेंज करना। जब भी तरंग दैर्ध्य वगैरह पूछता है तो जूल में चेंज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, 1.6 10 की घात -19। इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया रखा है, 100 वोल्ट से त्वरित, क्लास में करा रखा है, बुक का पहला क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखें कि जब भी कभी आपको तरंग दैर्ध्य पूछता है, ऊर्जा देके तरंग दैर्ध्य पूछे, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, En2 - En1 बराबर
एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा। और अगर नंबर देखे ग्राउंड स्टेट मतलब मूल ऊर्जा स्तर में कूद रहा है तो उसके लिए आपको बताया रखा है रेडबर्ग फॉर्मूला, ये लगाना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसी प्रकार इसमें पूछ सकता है एन बराबर पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण से कौन सी श्रेणी निकलती है, सब जानते हैं लाइमन, न्यूनतम अधिकतम तरंग बताया रखा है 912, 1216। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाभिक की बल के 3 गुणधर्म को ग्राफ खींचो या फिर प्रति न्यूक्लियन बंधन हो जाएगा, ग्राफ खींच के उसके निष्कर्षों को बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम भाग स पे पहुंच जाते हैं। इसमें आपको बताया गया ब्लूप्रिंट में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 और सब में या लगाओ, तो डरने की बात नहीं, ऊपर का नहीं है तो नीचे का लो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे आपको गाउस का नियम लिख के अनंत लंबाई का रेखीय आवेश पूछ सकता है, या द्विध्रुव के कारण अक्ष निरक्ष पर, मतलब द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसका एक समान विद्युत क्षेत्र में व्यवहार बताओ, संतुलन की स्थिति थीटा बराबर क्या होती है 0, स्थायी संतुलन 180 क्या होता है अस्थायी, और असंतुलन क्या होता है 90 डिग्री। तो स्थिति आप पूछ सकता है आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको कह देगा द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र का खींचो और इसकी 4 विशेषता लिखो, 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। या आपको अक्ष निरक्ष पे तीव्रता का व्यंजक पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 4 पे चले तो बायो सावर्ट का नियम से कुंडली की अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करो, या फिर एम्पियर का नियम लिखो और बेलनाकार तार के जो सेकेंड अनुप्रयोग करा है ना बाहर अंदर तीव्रता ज्ञात करो। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है धारावाही लूप को चुंबकित में लगाने में कितना बल लागू लगता है, याद है ना बिना साइन थीटा, वो पूछ के कह देगा गैल्वेमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे, शंट जोड़ो समांतर क्रम में, वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। इसी प्रकार लो रेंज बल किसे कहते हैं, एक समान चुंबकित में गतिमान कण पर चुंबकीय बल का सूत्र लिखो, लंबवत प्रवेश करे तो कैसा पथ होगा, थीटा पे करे तो सब लिखा रखें, ये पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 14 पे चले तो पीएन जंती डायोड का अभिलाक्षणिक वर्ग पूछ सकता है। पी प्रकार एन प्रकार का चालक कैसे बनाते हैं, उसमें ऊर्जा स्तर पूछ सकता है। ऊर्जा स्तर आलेखित करो, कौन सा दाता ग्राही, इसमें छाटो कौन कौन सी ग्राही अशुद्धि है ना, ग्राही अशुद्धि छाटने को बोल सकता है, इसका दाता शुद्धि छाटने को बोल सकता है। तो जो पंच संयोजी है वो दाता और जो त्रिसंयोजी है वो कौन सी ग्राही, इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसी चैप्टर में से 14 में से कह देगा ऐसा आपको दे देगा भैया इस तरंग को ऐसा चेंज करता है, पूरी तरंग को एक दिशा में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है कार्य प्रणाली समझाओ, या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी, दोनों में से कोई से पूछ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान रखें गाउस के नियम का अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं इसमें, एक तो लंबाई अनंत लंबाई का रेखीय आवेश, या फिर आपको खोखले गोले के कारण भी तीव्रता पूछ सकते हैं। ध्यान रखें कि खोखले गोले की भी अंदर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इसी प्रकार एम्पियर का नियम लिखो, वैसे कम चांसेस के फिर भी पूछ सकता है, एम्पियर का नियम लिखो और परिणालिका के अंदर क्या ज्ञात करो, चुंबकीय क्षेत्र चित्र बनाओ। इसी प्रकार 14 चैप्टर में से ये भी पूछ सकता है, थोड़ा घुमा के पूछेगा तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बताए ना सहजता बैंड चालकता बैंड के बीच गेप, बताओ इसके आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, है ना। बैंड गेप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो कुचालक, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो अर्धचालक, 0 हो तो चालक, तो वो पूछ सकता है। अपद्रवी मतलब अशुद्ध अर्धचालक का दूसरा नाम होता है, किसे कहते हैं, इनमें अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। तो एन प्रकार पी प्रकार कैसे प्राप्त करोगे, अशुद्धियों के नाम लिखो, 2 अशुद्धि के नाम पूछ लेगा, उनके ऊर्जा स्तर पूछ लेगा, दाता ऊर्जा स्तर जो मैंने पहले ही बताया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे ये पीएन संधि क्या होती है, इसके निर्माण के समय संधि तल पर क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो विसरण और अपवन। अग्रबाइस करने पे अवक्ष पे क्या होता है, चौड़ाई कम हो जाती है, पश्चिम में बढ़ जाती है, वो पूछ सकता है। ये देखो गाउस के नियम से आपको अचालक प्लेट का डायरेक्शन भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो मैंने अभी बेलनाकार तार वाला जो बताया था क्वेश्चन, वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। एक लंबा तार है, अब उसको चित्र दे देगा, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 ऐसे फोटो, तो डरना नहीं है। ये बेलनाकार
जो चालक तार के कारण चुंबकित की तीव्रता पढ़ाई है वही चीज है। ये तो बाहर निकालनी है कि अंदर निकालनी है। ये तार दे रखा है इसने और ये अंदर बिंदु दे दिया और ये बाहर, और तीव्रता निकालनी, तो वो का वही डेरिवेशन करना। ठीक है, इसी प्रकार ये मैंने आपको बता ही दिया कि विसरण अपवाह नाम दे के कह सकता है, समझाओ। और उत्क्रम बायस पे अवक्ष पद पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो पता है संधि की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अब भाग द में आए तो 4 नंबर के 2 ही क्वेश्चन आएंगे, और आपको पता है 7 चैप्टर को चूज किया गया एक, तो इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सी परिपथ पूछ लेगा, सी परिपथ बनाओ दायरती प्रतिघात, ऐसा कोई न्यूमेरिकल डाल देगा कि भैया ये RL परिपथ है, इसका शक्ति गुणांक x है, तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है R बटा Z। Z क्या होता है RL परिपथ का, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो कितना आ गया √10R। फिर कह दिया, अब इसमें भैया संधाई जोड़ दिया हमने श्रेणी क्रम में, अब संधाई जोड़ दे तो कौन सा परिपथ बन जाएगा बताओ, ये RLC। और RLC का शक्ति गुणांक सब जानते हैं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, 3R में से R गया तो 2R का स्क्वायर आ गया, √5R कट गया, 1/√5। तो बोलो x/y कितना होगा, तो भाग लगा लो, कितना आ गया 1/√2। ऐसा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको ये पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, सिद्धांत बताओ, अन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है? प्रकार समझाओ, ऊंचाई अपचाई बता रखे, और न्यूमेरिकल डाल सकता है, तो NP/NS बराबर क्या होता है, VP/VS। तो देखो इसमें फेरों की संख्या दे दी, वोल्टा पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे आपको RLC परिपथ पूछ सकता है, अन्नादि आवर्ती अर्ध शक्ति बताओ। ऐसा आपसे पूछ सकता है वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध क्या होता है, पता है ना, IRMS बराबर I0 बटा √2, उसका डेरिवेशन। और AC के DC की तुलना में लाभ और हानि पूछ सकता है आपसे, 2 लाभ 2 हानि लिखो। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है, बता अपवर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर आवर्धन ज्ञात करो, और न्यूमेरिकल दे देगा, क्योंकि 9वें चैप्टर में से मेजर आएंगे ना। इसी प्रकार पूछ सकता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र स्थापित करो तथा लेंस मेकर सूत्र बनाओ। तो पहले वो डेरिवेशन गोलीय पृष्ठ वाला वो करो, फिर लेंस मेकर सूत्र स्थापित कर दो। या फिर लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, 2 लेंसों का हम संस्पर्शी संयोजन करें तो बताओ नई तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो इस तरह के आपको मेजर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपको जो इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लिए वो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार RLC में 7th चैप्टर में दोबारा चले तो इनमें आपको LCR पर डेरिवेशन देके ऐसे न्यूमेरिकल ऐड कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार बोल देगा भैया एक बल्ब है, मतलब पहले तो आपको दे देगा RL परिपथ की व्याख्या करो, RL परिपथ को समझाओ, यह पूरा दे देगा कि भैया RL परिपथ में अपन ने AC वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया तो धारा और विभवांतर के बीच कलांतर बताओ, आरेख खींचो। फिर न्यूमेरिकल डाल देगा कि भैया ऐसे इसके श्रेणी क्रम में बल्ब है, श्रेणी क्रम में L जोड़ दिया, तो बोलो RL परिपथ की प्रतिबाधा आप सोल्व करोगे तो ये आएगी। अब कहेगा इसमें लोहे की छड़ डाल दी, तो बोले L बढ़ गया तो Z बढ़ गया, तो धारा घट जाएगी, तो बल्ब की चमक कम हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ऐसे दे सकता है गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त करो। तो इसमें वही करना है बेटा, गोलीय सतह का डेरिवेशन कराया ना हमने, अल्फा बीटा वाला कराया ना, वही करना है। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल दे देता है भैया आपको दर्पण के सामने इतनी ऊंचाई की एक सुई रखी तो इतनी दूरी पर तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपको बता रखे न्यूमेरिकल कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाओ, और ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है आवर्धन का, सीधा m ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या बता रखा है, बता आपको v/u बराबर h2/h, इससे ऊंचाई निकाल सकते हो। ऐसे आपसे गोलीय दर्पण के लिए सूत्र स्थापित करो। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपसे पूछ सकता है। इसके लिए आवश्यक शर्त लिखो कि भैया कोण क्रांति कोण से क्या, मतलब सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
क्रांति कोण और प्रतनांक में संबंध जो हमने लिखा रखा है, कौन सा, साइन आई सी बराबर 1/n, याद है ना, वो बता दो। कहेगा इस पे आधारित घटना का नाम लिखो, तो बहुत सारी घटना बता रही है हमने आपको, कौन सा क्या बता रखी है, इस पे आप दे सकते हो प्रकाशित तंतु इसी घटना पे आधार है, प्रिज्म से इससे बनते हैं, हीरे का चमकना, डायमंड ग्लो करता है, वो भी इससे होता है, ठीक है। ऐसे एक पहले घटना थी मरीचिका, मरीचिका घटना भी इसके आधार पर समझाई जाती है, किसके आधार पर, किसके आधार पर, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा का न्यूमेरिकल दे दिया कि भैया ये वोल्टेज स्रोत है, प्रतिरोध जोड़ा, आवृत्ति याद करते बेटा, आवृत्ति का प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं, सीधा यहां देखा करो, ओमेगा बराबर 2πf और आवृत्ति निकल जाएगी 50, ठीक है। जैसे शुद्ध एल का पूछ सकता है आपसे, ऐसे अवतल दर्पण का बोल दिया भैया, अवतल दर्पण की सूत्र स्थापित करो, ठीक है। अब इसको कह दिया जब प्रकाश विरल से कहा जाती है सघन में, तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, और आवृत्ति, आवृत्ति में तो कोई चेंज होता ही नहीं, और वेग घटता है तो तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है बताओ, घट जाता है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछ सकता है, इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है सरल सूक्ष्मदर्शी में बताओ m बराबर क्या होता है 1/d/f, उसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे। तो ये प्यारे बच्चों इस बार के पेपर के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आज डिस्कस किए, तो आपको ये आराम से इनको पढ़ना है, इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबको पेपर के लिए, अच्छी तरह पढ़े इनको, कोई दिक्कत आए तो पूछे, बेस्ट ऑफ लक।